नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और आकाश भी 12 राशियों में विभाजित है। जन्म कुंडली के भी 12 भाव होते हैं, जिसमें हर एक भाव में एक राशि होती है। किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि के अनुसार ही 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों का हमारी राशियों और ग्रहों से क्या संबंध है। हमें अपनी राशि के अनुसार किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो उस ग्रह के बुरे प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए हम किस ज्योतिर्लिंग से जुड़ सकते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने के क्या लाभ हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी की जन्म राशि के अनुसार किस ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाएगी। जन्म कुंडली के जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वह हमारी जन्म राशि मानी जाती है। उसी के अनुसार यदि ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाए तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग एक खास राशि चिन्ह से जुड़ा है। जैसे किसी जातक की जन्म राशि मेष है तो उसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुण आते हैं। वृषभ राशि के जातकों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ना चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए की जाती है। मिथुन राशि के जातकों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से दुखों से मुक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। कर्क राशि के जातकों को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मन की शांति, ज्ञान की प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति होती है। सिंह राशि के जातकों को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ना चाहिए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। कन्या राशि के जातकों को मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सुख, समृद्धि, ज्ञान और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तुला राशि के जातकों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा मोक्ष की प्राप्ति और समय पर नियंत्रण के लिए की जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ना चाहिए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। धनु राशि के जातकों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर राशि के जातकों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा शक्ति और सुरक्षा के लिए की जाती है। कुंभ राशि के जातकों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ना चाहिए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा समृद्धि के लिए की जाती है। इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। मीन राशि के जातकों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मानसिक स्पष्टता और उच्च चेतना की प्राप्ति होती है। अब तक हमने बताया कि जन्म राशि के अनुसार हम किस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या पीड़ित है तो उसके अशुभ ग्रहों को समाप्त करने के लिए हमें किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच राशि में या शत्रु राशि में स्थित है तो उसे कमजोर माना जाता है और उच्च राशि में स्थित ग्रह बलवान माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो उसके अशुभ प्रभाव से मुक्त होने के लिए उस ग्रह की उच्च राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है। यदि किसी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है
तो उसके अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है, उससे संबंधित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी होगी। इसी प्रकार अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ से संबंधित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी होगी। मंगल के कमजोर होने पर मकर राशि से संबंधित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाएगी। बुध ग्रह के लिए कन्या राशि से संबंधित मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी। गुरु के कमजोर होने पर कर्क राशि से संबंधित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाएगी। शुक्र ग्रह के लिए मीन राशि से संबंधित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी होगी। शनि कमजोर होने पर तुला राशि से संबंधित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी होगी। राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त करने के लिए मिथुन राशि से संबंधित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाएगी और केतु के लिए धनु राशि से संबंधित काशी विश्वनाथ की पूजा की जाएगी। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीर लगाकर पूजा कर सकते हैं। हर ज्योतिर्लिंग विशिष्ट मनोकामनाओं जैसे धन, स्वास्थ्य, विवाह या मोक्ष की पूर्ति के लिए पूजे जाते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।